दोस्तों, जो आज हम पढ़ेंगे वो है कि विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स क्या होते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट। अगर एक शख्स विदहोल्डिंग एजेंट है, वो किसी को रेंट पे कर रहा है तो उसे टैक्स काटना है उसमें। वो टैक्स कैसे काटेगा? अगर तो ग्रॉस अमाउंट रेंट की जो है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती, यानी जो वो रेंट दे रहा है वो 3 लाख सालाना से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, तो कोई टैक्स नहीं देना काटना, ना ही कोई टैक्स जमा करवाना। लेकिन अगर वो अमाउंट जो है वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड 3 लाख रुपीज़ बट डज नॉट एक्सीड 6 लाख, 3 लाख से तो रकम बढ़ जाए लेकिन 6 लाख से ना बढ़े, तो 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 3 लाख उसने देनी है। यानी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अब 3 से ऊपर वो जितना भी रेंट दे रहा है, 4 लाख या 5 लाख, अगर 4 लाख मिसाल के तौर पे दे रहा है, तो वो जो मजीद 1 लाख रुपया 3 लाख से ऊपर दे रहा है उस पर 5% उसने टैक्स काटना है और जमा करवाना है। तीसरा है वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड 6 लाख रुपीज़ बट डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 20 लाख, तो उसमें उसने 15,000 रुपया देना है प्लस 10% ऑफ द अमाउंट ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। यानी अगर वो 6 लाख रुपए से ऊपर रेंट पे कर रहा है, यानी मिसाल के तौर पे 8 लाख रुपया रेंट पे कर रहा है, तो उसने 15,000 जमा करवाना है प्लस उसमें क्या करना है 10% ऑफ द 2 लाख रुपीज़, यानी 6 से ऊपर जो 2 लाख रुपया मजीद वो रेंट पे कर रहा है उस 2 लाख का 10% जमा 15,000 वो अपनी रेंट की अमाउंट कैलकुलेट करेगा और वो फिर पे करने से पहले इतना टैक्स डिडक्ट करके FBR को जमा करवा देगा। वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड रुपीज़ 20 लाख, जहाँ 20 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट हो तो वहाँ पे वो क्या करेगा 1,55,000 तो वो नेट ऑफ देगा ही देगा, प्लस 25% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 20 लाख। यानी अगर 22 लाख रुपया फ़र्ज़ कर लें एक बंदा जो रेंट पे करता है सालाना, तो वो रेंट पे करते वक्त 25% लेगा 2 लाख रुपए का। 22 लाख 20 लाख से 2 लाख एक्सीड कर गए ना, उन 2 लाख रुपए का 25% लेके उसमें 1,55,000 जमा करके वो टैक्स जमा करवाएगा FBR को एज ए विदहोल्डिंग एजेंट। तो जो अगर रेट क्या होंगे कंपनीज की सूरत में, रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 155 इन द केस ऑफ कंपनी शेल बी 15% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट रेंट। कंपनी के केसेस में जो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट कंपनी पे कर रही है किसी भी शख्स को, अगर कंपनी चूंकि विदहोल्डिंग एजेंट होती है तो वो उस ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट का सीधा 15% लेगी और जमा उसको करवाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख रुपया रेंट है सालाना, तो वो 15% उसका 15,000 रुपया बन गया, ठीक है। और इसी तरह अगर 10 लाख रुपया हो तो उसका 15% टैक्स काटेगी और काट कर FBR को जमा करवाएगी और बाकी रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को पे कर देगी। तो यानी हम ये कहेंगे कि चूंकि पेमेंट रेंट की करनी ही एक टेनेंट ने होती है, तो टेनेंट पे ये जिम्मेदारी है कि बिफोर पेइंग द टैक्स एज ए विदहोल्डिंग एजेंट दे हैज़ टू कैलकुलेट द टैक्स अकॉर्डिंग टू द रेट्स ऑफ टैक्सेस फॉर फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो वो टैक्स जब कैलकुलेट करते हैं, पहले काटते हैं, जमा करवाते हैं और बाकी जो रेंट होता है वो लैंडलॉर्ड को पे कर दिया जाता है। तो ये वो रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं। 3 लाख तक कोई नहीं, और फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया टेबल के मुताबिक उसकी कैलकुलेशंस होंगी और फिर वो पे कर दिया जाएगा। तो ये वो रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं जो कंपनी के हवाले से विदहोल्डिंग एजेंट, वो टेनेंट्स जो विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि वो पे करते वक्त लैंडलॉर्ड को रेंट पहले ये टैक्स काटेंगे, काट के FBR को जमा कराएंगे और जो बकिया रकम रेंट की होगी वो लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन रेट्स ऑफ टैक्सेस के हवाले से कोई आपके जहन में अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही हो तो उस हवाले से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।